तो डिपार्टमेंट के थ्रू हमें सैलरी मिली है और ना ही हमारा कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू हुआ है। हमें हमेशा हर बार यही बोला जाता है कि विद इन 1 वीक आपका हो जाएगा, और ये करते करते आज 5 मंथ्स कंप्लीट हो गए हैं, बट ना तो कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू है ना ही सैलरी है। 20 साल लगभग हो चुके हैं हमारे साथियों को। तो अभी ये सिचुएशन है कि 5 महीने से बिना सैलरी के काम कर रहे हैं। एक सिक्योरिटी गार्ड की तनख्वाह और एक हमारी तनख्वाह में कोई अंतर ही नहीं है, जबकि हम लोग ग्रेजुएट हैं। हम जहाँ भी जाते हैं हाँ होगा, वो कब होगा नथिंग, कोई पता नहीं। नमस्कार, दिल्ली अप टू डेट देख रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ तनीषा। इस वक्त मैं कश्मीरी गेट के गेट नंबर 4 में मौजूद हूँ और मेरे पीछे जो तमाम भीड़ देख रहे हैं ये सारे के सारे स्कूल के IT असिस्टेंट्स हैं, जिनकी सैलरी और नौकरी दोनों खतरे में दिखाई दे रही है। इन लोगों का कहना है कि 5 महीने से इन लोगों को सैलरी नहीं मिली और साथ ही साथ इनको नौकरी का खतरा भी सताया जा रहा है। आइए इन लोगों से बात करते हो, जानेंगे पूरे मामले को। मैम, आपका नाम? पूजा गोयल। मैम, आप सारे यहाँ पर आज क्यों इकट्ठा हुए हैं? मैम, हम दिल्ली सरकार के सरकारी स्कूलों में काम कर रहे हैं पिछले 20 सालों से और हर साल हमारा कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होता है, मगर इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि 5 महीने हो गए हैं, ना तो डिपार्टमेंट के थ्रू हमें सैलरी मिली है और ना ही हमारा कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू हुआ है। हम जब भी डिपार्टमेंट के पास अपना क्वेश्चन लेके जाते हैं वो लोग यही कहते हैं कि आपका काम अंडर प्रोसेस चल रहा है, मगर हमें अभी तक कोई भी क्लियरिटी नहीं है कि कॉन्ट्रैक्ट कब तक आएगा, सैलरी कब तक आएगी, कुछ भी हमें अभी क्लियर किया नहीं गया है कौन सा डिपार्टमेंट? मैम, एजुकेशन डिपार्टमेंट। और आप कब से यहाँ पर काम कर रहे हैं? मैम, 20 साल हो गए हैं। इस स्कूल में जहाँ पर, या फिर डिपार्टमेंट के साथ? मैम, डिपार्टमेंट के साथ। स्कूल्स तो हमारे चेंज होते रहते हैं, मगर डिपार्टमेंट के साथ हमें 20 साल हो गए हैं। तो क्या कारण बताया जा रहा है, क्यों आप लोगों की सैलरी नहीं मिल रही है? मैम, उन लोगों का कहना है कि आपकी फ़ाइल हाई अथॉरिटीज़ पे भेजी गई है और वहाँ से बार बार ऑब्जेक्शन लग के आता है और फिर वो लोग रिमूव करते हैं उस ऑब्जेक्शन को, मगर फाइल पर दोबारा डिपार्टमेंट की तरफ से फाइनेंस डिपार्टमेंट की तरफ से ऑब्जेक्शन लगा दिया जाता है। उनका ऐसा मानना है कि अब हम लोगों को हटाकर पक्के कर्मचारियों को यहाँ लाया जाए, पोस्ट क्रिएट की जाए। पक्के कर्मचारी की जगह वो आप लोगों की नौकरी पक्की कर सकते? हाँ, हम लोगों की भी यही डिमांड है उन लोगों से कि हम लोग 20 सालों से काम कर रहे हैं, हमें इतना एक्सपीरियंस है, तो हमसे अच्छे कर्मचारी उन्हें कहाँ मिलेंगे, तो वो हमें ही पक्का क्यों नहीं करते। एक तरीके से आप IT असिस्टेंट्स हैं, 60% काम आप लोगों का होता है स्कूल में, और वहीं पर एक तरीके से आप लोगों की नौकरी खतरे में आ चुकी है, क्या बोलेंगे उस पर? मैम, हमने तो अपनी तरफ से पूरे एफर्ट्स लगा लिए हैं, हर एजुकेशन डिपार्टमेंट में जाके बात करिए, डिस्ट्रिक्ट लेवल, जोनल लेवल, जहाँ तक हम जा सकते थे, बट हमें हमेशा हर बार यही बोला जाता है कि विद इन 1 वीक आपका हो जाएगा, और ये करते करते आज 5 मंथ्स कंप्लीट हो गए हैं, बट ना तो कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू है ना ही सैलरी है। हम चाह रहे कोई हमारे लिए एक्शन उठाए आगे चल के, हमें उनसे मतलब उनके अगेंस्ट नहीं जाके फाइट करनी है, बट हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाए। मैम, ये जो आप ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कोई आगे आया आप लोगों की हेल्प करने के लिए? नहीं मैम, अभी तक कोई आगे नहीं आया है और हमें कोई उम्मीद नहीं लग रही है, इसीलिए हम आज आपके पास आए हैं। एजुकेशन डिपार्टमेंट्स हैं, ऊपर से दिल्ली सरकार का इसमें इन्वॉल्वमेंट है, जहां वो कहती है कि हम नौकरी देना चाहते हैं लोगों को, और वहीं पर आप लोगों की नौकरी छीनी जा रही है, तो क्या कहेंगे? मैम, हम सरकार से बहुत ज़्यादा निराश हैं। हम इतने साल से यहाँ पे काम कर रहे हैं, वो हमारे बारे में बिल्कुल नहीं सोच रहे हैं। मैम, आप क्या कहेंगी? आपका नाम? मीना बात कर रही हूँ और हम ये कहना चाह रहे हैं कि हम IT असिस्टेंट इतने सालों से अपनी सेवाएं दे रहे हैं, 20 साल लगभग हो चुके हैं हमारे साथियों को। तो अभी ये सिचुएशन है कि 5 महीने से बिना सैलरी के काम कर रहे हैं और सिर्फ आश्वासन पे काम कर रहे हैं कि फ़ाइल चल रही है, आप हो जाएगा रिन्यू, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, सिर्फ बातें चल रही है। एग्जैक्टली हम उच्च अधिकारियों से बात करने जाते हैं तो वो लोग हमें कोई सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं दे रहे हैं। इतना इम्पॉर्टेंट माना जाता है, हमें रीढ़ की हड्डी बोला जाता था कि IT असिस्टेंट जो स्कूल में होते हैं रीढ़ की हड्डी होते हैं, और उनको इस तरीके से नज़रअंदाज किया जा रहा है, कुछ उनका ना सुना जा रहा है ना कुछ। उनको ये नहीं देखा जा रहा कि दिवाली जैसा इतना बड़ा त्यौहार हम लोगों का वो बिना पैसों के निकल गया है, और उनको कोई ना किसी से ये बातचीत की जा रही है कि एटलीस्ट एक सर्कुलर निकाल दीजिए, ऑर्डर निकाल दीजिए कि आपका होने वाला है, हो जाएगा, तो उस भरोसे भी हम लोग काम करें बिना सैलरी के। कोई एक अधिकारी बता दें जो 5 महीने काम कर सकता है। कितने टाइम बाद आपका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होता है? ये साल रिन्यू करवाना होता है, लेकिन इस बार वो रिन्यू नहीं करवा रहे हैं। रिन्यू नहीं करवा रहे, जो भी उनके अपनी अंदर चल रही है, आपस में मीटिंग्स चल रही हैं या जो भी उनका एक चल रहा होगा, तो लेकिन एक वे होता है, तरीका होता है कि आप अगर परमानेंट भी ला रहे हैं तो आप एटलीस्ट जो चल रहे हैं उनके बारे में तो एक्सपीरियंस है उन्हीं को लाया जाए।
मतलब जो एक्सपीरियंस है उन्हीं को बेरोजगार किया जा रहा है। मैम हम लोग ये नहीं कहते कि हमें पक्का कर दो, ठीक है मत कीजिए, मगर हमें अपनी जॉब सिक्योरिटी चाहिए। हम बहुत ही ज़्यादा मिनिमम वेजेस पे काम कर रहे हैं, हमें अपनी सैलरी इंक्रीज चाहिए। मैम मैटरनिटी लीव सबको दी जाती है, मगर हम लोगों को मैटरनिटी लीव ज़्यादा वेतन उतना नहीं मिल रहा। वेतन तो बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है मैम। एक सिक्योरिटी गार्ड की तनख्वाह और एक हमारी तनख्वाह में कोई अंतर ही नहीं है, जबकि हम लोग ग्रेजुएट हैं। हम लोग ऑफिस में बैठ के डिपार्टमेंट के इतने बड़े बड़े काम करते हैं। कोरोना काल में भी हम लोग पूरा आते रहे हैं। कितने स्कूलों में सब टीचर्स ने घर से काम करा, वर्क फ्रॉम होम करा है, मगर हम लोगों ने स्कूल में आकर काम करा है। फिर भी हम जब डिपार्टमेंट रिपोर्ट मांगता है तो कहीं पर भी आईटीज़ का नाम नहीं जाता कि उन लोगों ने काम किया या नहीं किया। सर क्या कहेंगे, एक तरीके से नए लोगों को लाकर पुराने लोगों को बेरोजगार किया जा रहा है? मैम हम 2015 से लगे हुए हैं और हमारे यहाँ पे तो कुछ साथी ऐसे हैं जो 2004 से लगे हुए हैं आईटी असिस्टेंट की पोस्ट पे। एकदम से ये इन लोगों को हटाकर परमानेंट को लेके आ रहे हैं। ये तो हमारी मतलब रोजगार पर ये लगा लो कुल्हाड़ी मारने वाली बात है। तो आप सभी की नौकरी एक तरीके से खतरे में है मैम। इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करने की बात भी करी है तो सिर्फ मार्च तक की करी है। क्या आपको बताया गया है कि अब जो है कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया जाएगा? हाँ मैम बिल्कुल बताया गया। हम डिपार्टमेंट में जाते हैं, रोज़ अपने कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू के लिए जाते हैं। कभी ये डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन में जाते हैं, कभी अपने जहाँ से हम थर्ड पार्टी से आते हैं ICSL में, वहाँ पे जाते हैं। वहाँ पर सिर्फ यही बोला जाता है कि आपका अगर कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होगा तो मार्च तक होगा। कहीं से आश्वासन मिला है कि नहीं आपकी नौकरी बचाई जाएगी एक तरीके? नहीं मैम, कोई आश्वासन नहीं, कोई आश्वासन मिलता है मैम। यही मिलता है जो कहने के लिए सब कुछ ठीक ठाक है, हाँ होगा होगा, लेकिन कब होगा वो नहीं बताया जा रहा है। 20 साल से ही लटके होते हैं। और उसके बाद IT असिस्टेंट मतलब कुछ नहीं, कोई आया गया एडू गेडू खेडू के काम सारा वही करेगा, लेकिन उसका कोई वैल्यू नहीं। 5 महीने से आप लोगों की सैलरी नहीं मिल रही सर, घर बार कैसे चल रहा है अभी आप लोग? मैम क्या करें इसके बारे में, आप भी भुक्तभोगी, परिवार वाले आप भी, हम भी हैं। बात तो यही है ना, कैसे भी चला रहे हैं मकान। और अपना मकान नहीं, मकान वाली हर हमेशा अल्टीमेटम देता, अगले बार दे दे नहीं तो खाली कर दे। ये तो क्या करें, चलता रहे आश्वासन पे। हाँ 20 से 22, 22 से 26 ये हो रहा और कुछ नहीं हो रहा। मैम इसके लिए आप दिन रात मेहनत करते हैं, वही सैलरी आप लोगों की रोकी गई। जिसके लिए कर रहे हैं वो मेरा है ही नहीं, जिसको कर रहे हैं उसके बारे में सोच नहीं रहा है। बस इतना कि मैं उससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं। हम जहाँ भी जाते हैं हाँ होगा, वो कब होगा नथिंग, कोई पता नहीं, तू करते जा। क्रिएट कर रखा है लेकिन कोई चीज़ें बताई नहीं जा रही कब कोई भी क्लैरिटी नहीं है, किसी भी बात की कोई क्लैरिटी नहीं है। बल्कि कंपनी की तरफ से भी मेल आ गया है हमें। हाँ मेल आया है। उस मेल में यही आया है कि कॉन्ट्रैक्ट का प्रोसीजर है वो चल रहा है, मतलब वही मतलब कि आपको एक आश्वासन दे दिया गया है। बीच में आप लोगों को लटका रखा है एक तरीके से, ना बता रहे हैं कि खतरे में है या नहीं। और सैलरी तब तक नहीं मिलेगी जब तक कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं होगा। ये कंपनी ने हाथ खड़े कर दिए एक तरह से। सैलरी का भी अब कुछ नहीं पता कब मिलेगी कर दिए। हाँ रोज़ डेट पे डेट आगे चलती जाती कि 26 कभी 22 कभी 30, बस ऐसे पर क्लियर नहीं हुआ। हम जुलाई से लेके ये देखो नवंबर पूरा चला गया और कैसे घर खर्च कर रही है हम भी जानते हैं। अलाउ नहीं कर रही स्कूल जाना, उसने भी मना कर दिया कि हाँ नेक्स्ट वीक आ जाएगी सैलरी, नेक्स्ट वीक आ जाएगी, यही तारीख पे तारीख ही दे रहे हैं। और जैसे DOE का जो सर्कुलर आता है ना अर्जेंट बेसिस पे काम करो, वैसे हमारा काम अर्जेंट बेसिस पे क्यों नहीं हो सकता? हम IT हैं, हम रीढ़ की हड्डी स्कूल के माने जाते हैं, तो हमारा मतलब हमें इग्नोर किया जा रहा है। हम लोग 5 महीने से बिना सैलरी के काम कर रहे हैं और उधार लेके अपने रूम का किराया दे रहे हैं। और ये चीज़ वो लोग समझने को तैयार नहीं। बिल्कुल नहीं। मैं 18 साल से दिल्ली गवर्नमेंट के एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर सर्विस कर रहा हूँ। अब इसके अंदर ये मान लीजिए ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं कर रहे, इसका मतलब तो हमारा पूरा करियर ही ख़त्म करना चाह रहे हैं। अब इस उम्र के अंदर 43 ईयर्स की उम्र के अंदर मैं कहाँ जाऊँगा, कहाँ सर्विस ढूंढूंगा? इस टाइम में मैंने अपना पूरा करियर इसी जॉब के अंदर लगा दिया है। दूसरी जगह कहाँ नौकरी ढूंढोगे, यही एक बहुत बड़ी दुविधा। ये सबसे बड़ी समस्या आ गई है हम लोगों के सामने। अब ये मान लीजिए 5 महीने से इन लोगों ने मैं सैलरी नहीं दी है। सैलरी ना देने की वजह से आज 50,000 रुपये का कर्जा हो गया मेरे ऊपर। अगर वो सैलरी मुझे नहीं मिलेगी तो 50,000 का कर्जा कैसे उतारूंगा मैं? उधार में हो जाएंगे। ये उधार हो गया मेरे ऊपर, ये कर्जा चल रहा है, ब्याज चल रही है उसके ऊपर। ये तो 50,000 के 1 लाख रुपए भी हो सकते हैं उसके। अगर ये सैलरी नहीं देंगे तो मैं कहाँ से उतारूंगा उन पैसों को? ये तो हमारा हमें बढ़ा देते तो फिर आप क्या करेंगे? भाई कम से कम ये कॉन्ट्रैक्ट तो हमारे 1 साल का बढ़ा है, जो हमारी पेंडिंग सैलरी चाहिए पहले। मैम सैलरी टाइम पे देनी चाहिए। इतनी कम सैलरी में 20,000 में कुछ नहीं हो रहा, आपको पता होना चाहिए। सिक्योरिटी गार्ड के बराबर सैलरी है हमारी, और 20,000 की सैलरी। काम हम बिल्कुल तन मन धन से मतलब लगे पड़ते हैं स्कूल में, सारा काम मतलब कोई अर्जेंट बेसिस काम आता है घर से भी करते हैं, और फिर भी हमें सैलरी टाइम पे नहीं मिलती है। पूरी मेहनत करते हैं लेकिन उस हिसाब से आपको वेतन मिले। ये सोच लीजिए हमने अपने जीवन के 18 साल हमने दे दिए इस डिपार्टमेंट इन स्कूलों के लिए, अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया हमने। ठीक है, अब ये गवर्नमेंट ने हमारे लिए करा क्या? कुछ भी नहीं करा हमारे लिए। ये बीजेपी की, आम आदमी पार्टी, इन दोनों की पॉलिटिक्स के चक्कर में हम लोग पिस रहे हैं इसके अंदर। हम लोगों का करियर खराब हो रहा है। अब ये मान लीजिए इतने लोग आए हुए हैं, कैसे अपने घर का खर्चा चलाएंगे? आज हम सभी लोगों के साथ इतनी समस्याएं, जब भी तो हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं सब।
नहीं तो मैं यहाँ आने की क्या जरूरत। सरकार तो लोगों को रोजगार देने की बात करती है, वहीं आप लोगों को तो बेरोजगार का कुछ नहीं हो रहा। ये रोजगार कहाँ दिया जा रहा है आप मुझे बता दीजिए। डीटी से कर्मचारी है वो हटा दिए जा रहे हैं, आईटी हटा दिए जा रहे हैं, और डिपार्टमेंट में डीओ लगे हुए वो सारे हटाए जा रहे हैं, तो रोजगार कहाँ दे रहे हैं? बेरोजगारी बढ़ गई है इस तरीके। ये तो बेरोजगारी खत्म करने में लगे पड़े हैं। ये दिल्ली गवर्नमेंट की और आम आदमी पार्टी की लड़ाई के चक्कर में हम लोगों का सभी का नुकसान हो रहा है इसके चक्कर में। तो कृपया करके आप हमारी बातों को आगे तक ले जाइए और इसके ऊपर सभी का ध्यान केंद्रित करा जाए और हमारी समस्या को जल्द से जल्द सुलझाया जाए इसे। मैम इतने साल से हम काम कर रहे हैं, हमारी पोस्ट क्रिएट करने की इतने सालों से ज़रूरत नहीं समझी गई, अब पोस्ट क्रिएट कर रहे हैं और जो इतने पुराने आईटीज़ हैं वो कहाँ जाएंगे? ये तो एज बार लगा देंगे हमारे ऊपर, ना हम एग्ज़ाम दे सकते हैं, ये हमें ऐसे निकाल के कैसे हम पीछे हट जाए। 5 महीने से हमारी सैलरी नहीं है हमारे हाथ में, फैमिली में कितनी प्रॉब्लम्स है, कैसे डील करा जाएगा? एक दिल्ली जैसे शहर में रहना आसान है क्या 5 महीने सैलरी के बिना? परमानेंट स्टाफ की सैलरी एक बार भी नहीं रुकती, एज एंड व्हेन डिमांडेड है, उसी टाइम बजट मिलता है, उसी टाइम सैलरी बनती है। सब काम हम करके दे रहे हैं इनको, हम ही करके दे रहे हैं उनको, लेकिन हमारी सैलरी के लिए इनके पास पैसे नहीं है। क्या चाहते हैं आप? बिल्कुल सैलरी चाहते हैं मैम और अपना कॉन्ट्रैक्ट का रिन्यूअल चाहते हैं। आज भी डिपार्टमेंट हमारा रिन्यूअल दे के हमें क्लैरिटी तो दे कि कब तक आ रहा है हमारा कुछ भी हो रहा है। स्कूल की रीढ़ की हड्डी कहे जाने वाले आईटी असिस्टेंट्स, जिनकी नौकरी और सैलरी एक तरीके से दोनों में खतरे में है, इनको 5 महीने से जो है इनकी सैलरी नहीं मिली है, साथ ही साथ इनकी नौकरी भी खतरे में दिखाई दे रही है। इनका जो कॉन्ट्रैक्ट है हर साल रिन्यू होता है, इस साल जो है बताया जा रहा है कि शायद वो कॉन्ट्रैक्ट जो है रिन्यू नहीं होगा और इन लोगों की बस ये डिमांड है कि इनको नौकरी मिल जाए और इनको नौकरी जो है इनकी सुरक्षित रहे, साथ ही साथ जो इनकी सैलरी है वो इनको मिल जाए। एक तरीके से दिल्ली सरकार जो कहती है कि हम लोगों को एक तरीके से रोज़गार प्रदान करेंगे और बेरोज़गारी दिल्ली में कम करेंगे, वहीं पर आप यहाँ पर हाल देख सकते हैं किस कदर जो है आए दिन कभी अगर डीटीसी की बात कर लें या फिर सिविल मार्शल्स की बात कर लें या फिर अभी यहाँ पर ये आईटी असिस्टेंट्स की बात कर लें, इन लोगों को बेरोज़गार किया जा रहा है। यानी कि दिल्ली में धीरे धीरे बेरोज़गारी बढ़ रही है, रोज़गार कम हो गया है लेकिन बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है। अब दिल्ली एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से बस इनका यही कहना है कि इनको जो है इनकी नौकरी वो है सेफ़ हो जाए, एक तरीके से जॉब सिक्योरिटी इनको मिल जाए, साथ ही साथ इनकी सैलरी जो है वो इनको मिल जाए। फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी और अपडेट्स के लिए देखते रहिए दिल्ली अप टू डेट।